नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और बात करेंगे अपन इस वीडियो के माध्यम से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अपडेट किया था कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट सस्पेंड किए जा रहे हैं और किस तरीके से उनमें दिक्कत आ रही है। आखिर ये प्रॉब्लम किस तरीके की है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। तो इस वीडियो के अंदर अपन काफ़ी सारी बातें करेंगे इसके माध्यम से। और इस वीडियो में काफ़ी कुछ अपन जानेंगे कि राजस्थान सीएचओ की जो वेरिफिकेशन हो रहे हैं वो किस तरीके से वेरीफाई करवाया जा सके और किस तरीके से डॉक्यूमेंट को अपलोड करें ताकि सस्पेंड होने के चांसेस ना रहे और सस्पेंड नहीं हो। और उम्मीद है आप सबको समझ आएगा। और जो मैं कह रहा हूँ यदि आपने किया तो 100% श्योरली आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है सस्पेंड नहीं होगा। तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। नए चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आगे भी आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप चाहते हैं कि सटीकली आपको डायरेक्टली बिना कुछ देरी किए आपको डायरेक्टली इसका नोटिफिकेशन या आपको डायरेक्टली लेटेस्ट अपडेट मिल सके तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सटीकली और बहुत ही कम टाइम में आपको अपडेट दिया जा सके। यानी जैसे ही कोई अपडेट्स आता है तो आप सबको पता है वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और उसमें आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो आपको डायरेक्टली वहाँ सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स हो रही हैं और किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ताकि आप आपके डॉक्यूमेंट सस्पेंड होने से बचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ ही सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको उस रिसिप्ट पर जहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट हैं जो कि रिजेक्ट या फिर सस्पेंड किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये रिसिप्ट है। हालांकि यही रिसिप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी दिखाया था और आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि इसके अंदर वही 5 डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप अपलोड करते हैं। वो 5 डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग इसमें अपडेट है। और आप देख सकते हैं 10th की मार्कशीट जो कि यहाँ अपलोड का स्टेटस है और यहाँ वेरिफिकेशन का स्टेटस है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वन 10th की मार्कशीट है तो अपलोड है, उसमें आप यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोडेड। अपलोडेड मीन्स आपने अपलोड कर दी है, उसके बाद वेरिफिकेशन में ओके लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से क्वालिफिकेशन के अंदर अपलोडेड और ओके लिखा है, मतलब इसका भी काम सही है। उसके बाद आरएनसी रजिस्ट्रेशन है तो वो भी अपलोडेड और ओके, यानी ये भी सही है। लेकिन नेक्स्ट है 4th नंबर कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का है जो कि अपलोडेड तो है बट यहाँ सस्पेंडेड लिखा हुआ है। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर अपडेट किया था कि किस तरीके से और ये जो सस्पेंडेड किया गया है वो क्यों किया गया है, तो उसका रीज़न मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो आप यदि नहीं देखा हो पुराना वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको ईजिली देख सकेंगे। ठीक है, तो ये सस्पेंड हुआ है उसका रीज़न भी वहाँ पता चल जाएगा और आगे मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा, आगे देखेंगे। हाँ, और नीचे है बोनाफाइड सर्टिफिकेट तो ये भी ओके हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं बताऊं किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं यदि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को सस्पेंड होने से बचाना है। तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट वन आपको डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10th का मार्कशीट है तो 10th का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट। ठीक है, यदि आपका 10th आपने जब 10th की तब यानी कि नॉर्मली अपन कह सके कि यदि आपने 10th 2006 से पहले की है तो आपके पास एक तो मार्कशीट होगी और एक सर्टिफिकेट होगा, दोनों अलग अलग होगी। तो दोनों को आपको अपलोड करना होगा और पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने हैं जो कि जेपीजी यानी फ़ोटोज़ में अपलोड किया है। तो फ़ोटोज़ में आप एक ही फ़ाइल अपलोड कर पाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है सभी फाइल्स है जो कि अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए आप सबको मैं बता दूँ, आपके पास 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो सर्टिफिकेट होता है और एक मार्कशीट होती है। तो दोनों को आपको स्कैन करके और उसका पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ को कितना केबी में रखना है वो आपको याद रखना है, 500 केबी के अंदर ही रखना है। यानी इसमें आपको पीडीएफ बनाकर पीडीएफ के अंदर ही डालना है। ये बात तो आप नोट कर ले कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसको पीडीएफ में ही करना है, फ़ोटो नहीं करना है। सीधी सी बात है, यदि आपको बचना है सस्पेंड होने से, आपके डॉक्यूमेंट्स को सस्पेंड होने से बचाना है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के अंदर ही सबमिट करने हैं, पीडीएफ के अंदर ही अपलोड करने हैं। उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से अपलोड करना है यदि सस्पेंड होने से बचाना है। तो फर्स्ट वन मैंने आपको बताया 10th की मार्कशीट को आपको सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट आती है उन दोनों को अपलोड करना है। और दूसरी बात, यदि आपके पास सेम है तो एक तो मार्कशीट होती है इस तरीके से, उसका फ्रंट पेज
और उसका बैक पेज दोनों ही स्कैन करना है। फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों ही स्कैन करना है। दोनों का पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बनाकर आपको इसमें अपलोड करना है। पीडीएफ बनाकर ही आपको इसमें अपलोड करना होगा, ठीक है। तो 10th का मार्कशीट और उसका फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों ही आपको पीडीएफ बनाकर अपलोड करना होगा यदि सस्पेंड होने से बचना है तो। फ्रेंड्स, मैं आपको सटीकली जानकारी दे रहा हूँ। यदि आई एम एक तरीके से ये मान के चलना कि बिल्कुल 100% आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ। यदि आपने ऐसा किया तो 100% श्योर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि सस्पेंड नहीं होगा। ये तो गारंटी लेके चले, ठीक है। एक तो गारंटी देता हूँ मैं, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट से सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। आगे चले तो 10th की मार्कशीट का क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन सेकंड की, तो क्वालिफिकेशन एग्जाम यानी कि सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन एग्जाम के जो सर्टिफिकेट है वो डालने हैं आपको ग्रेजुएशन के। अब वो कैसे डालने हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जिनका भी ये सस्पेंड हुआ है, ये वाला डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन वाला, वो सस्पेंड इसलिए हुआ है कि इसमें लगाने आपको सारी मार्कशीट है, यानी कि इसके रिगार्डिंग जो भी सर्टिफिकेट आपके हैं पास हैं वो सभी लगाने हैं। अभी बताऊंगा क्या क्या लगाना है, तो सभी लगाने हैं। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट ने क्या कर दिया, या तो उनका पीडीएफ बनाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनकी रीसाइज नहीं हुआ होगा, या फिर ऐसे ई मित्र वाले के पास चले गए हो जिनको अभी काम अच्छा नहीं आता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पीडीएफ फाइल बनाई, लेकिन पीडीएफ फाइल बनाने के बाद उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा होगी, रीसाइज उन्होंने नहीं किया, रीसाइज उनसे नहीं हुआ, तो पूरी फाइल नहीं अपलोड करके उन्होंने क्या करा, या तो फर्स्ट ईयर मार्कशीट लगा दी या फोर्थ ईयर की मार्कशीट लगा दी। और किसी ने मार्कशीटें नहीं लगाई, प्रोविजनल लगा दिया, यानी कि एक लगाया है उन्होंने, क्या लगाया है, या तो मार्कशीट लगा दी या प्रोविजनल लगा दिया। तो इस कंडीशन में उनका जो सर्टिफिकेट है, उनका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो क्या हो गया है, सस्पेंड कर दिया है। तो आप ये गलती ना करें फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं किस तरीके से लगाना है। जैसे कि आपने किया है बीएससी नर्सिंग, जैसे कि आपने किया है बीएससी और नर्सिंग किया है, और बीएससी नर्सिंग में आपको पता है 4 मार्कशीट्स होती है, यानी कि फोर्थ ईयर मार्कशीट्स होती है। तो चारों मार्कशीट आपको लगानी होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ये चारों मार्कशीट आपको लगानी है। और साथ में जो आपके पास प्रोविजनल लिस्ट है, प्रोविजनल है आपके पास, प्रोविजन आपको मिलता है वो लगाना है, यानी पांचों को आपको स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना है, उसकी साइज मैनेज करना है 500 KB के अंदर, और ये आपको लगाना है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया हो किस तरीके से लगाना है। चारों सभी ईयर की मार्कशीट जो आपके पास हैं वो लगाना है। साथ में प्रोविजन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, या आपके पास डिग्री होगी या डिप्लोमा होगा, उसको स्कैन करना है, स्कैन करके उसको पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बनाकर उसकी रीसाइज करना है, यानी 500 KB में ही करना है, और उसके बाद उसको अपलोड करना है। और अगर ऐसा किया आपने तो आई थिंक आपके चांसेस बिल्कुल जीरो है सस्पेंड होने के, आपके डॉक्यूमेंट्स को सस्पेंड होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है, और वो होंगे भी नहीं है। ये तो आप मान के चलना, विश्वास कीजिए फ्रेंड्स। आपको मैं सटीकली जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन एनालिसिस करते हुए जब से 2 चरण इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज भी मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट से पूछा, मैं खुद सेंटर पर गया जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, मैंने जो भी कैंडिडेट बाहर निकल रहा सबसे पूछा कि क्या प्रोसेस चल रही है, किस तरीके से सस्पेंड हो रहे हैं। तो मैंने काफ़ी कैंडिडेट से पूछा, तो उन्होंने काफ़ी ने ये कहा कि हमारी मार्कशीट यानी कि हमारा ग्रेजुएशन वाला सस्पेंड हुआ। उसका रीज़न उन्होंने खुद ने बताया कि सस्पेंड इसलिए हुआ कि हमने यहाँ पर मार्कशीट लगानी थी सारी, लेकिन हमने एक मार्कशीट लगा दी फोर्थ ईयर की। क्यों? मैंने कहा क्यों लगाई इसे, कि इसलिए लगाए कि हम ई मित्र पे गए और तो शायद वो नया नया होगा तो उससे साइज़ कंप्लीट नहीं हुई, और उसने कहा कि फोर्थ ईयर की लगा देते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमने कहा लगा दो। तो उस हिसाब से उन्होंने लगा दी, और बाद में वो अब सस्पेंड हो गया, तो हमारे दिक्कत हो गई। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि ई मित्र वाला नहीं करता है तो आप फ़ोटो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, और ऐसे ई मित्र वाले के पास जाए जो बढ़िया जानता हो, और वो इस तरीके की प्रोसेस को सबमिट कर ले। और आई थिंक अब तो मैं आपको बता दिया है कि इस तरीके से करना है, तो आप खुद कहना जिससे भी आप अपलोड करवाए कि फ्रेंड्स जो भी है, सर जो भी आप कहे, मैम जो भी है, वो भी है, जो भी आप कहे उनसे कहना है कि सभी डॉक्यूमेंट्स हैं पहले स्कैन होंगे, स्कैन होने के बाद फाइल बनेगी यानी पीडीएफ बनेगी, पीडीएफ बन के उसका रीसाइज करना पड़ेगा, यानी 500 KB में अप्रोक्स वो रखनी है, और 500 KB में अप्रोक्स करके वो सबमिट करनी है। अदरवाइज़ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि आप ऐसा नहीं करते। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर बीएससी के अलावा जीएनएम किया है, पोस्ट बीएससी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी यही होना है, सभी ईयर की मार्कशीट आपको लगानी है। साथ ही डिप्लोमा या प्रोविजन या डिग्री जो आपके पास है वो स्कैन करके पीडीएफ बना के सबको एक पीडीएफ बनानी है, कॉमन पीडीएफ बनानी है, और उसको सबमिट करना है। अगर ऐसा आपने किया तो आपके डॉक्यूमेंट कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, ये तो आप विश्वास कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ने मुझे ये सब कुछ बताया है, और उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ।
और आई थिंक यदि ऐसा होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स सस्पेंड नहीं होंगे, ओके हो जाएंगे, और ओके हो जाएंगे तो आप CHO बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास RNC रजिस्ट्रेशन। RNC रजिस्ट्रेशन आप सबको पता है दिसंबर में रिन्यू करवाना होता है, यानी 5 साल ड्यूरेशन होता है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट ने रिन्यू करवा लिया है, और काफ़ी सारे ने ऑफिस स्लिप है, काफ़ी सारों के पास स्लिप है, तो डोंट वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास है उसका क्या करना है, आपको स्कैन करवाना है, PDF बनाना है और अपलोड कर देना है। यदि स्लिप है तो डोंट वरी, स्लिप से काम चल जाएगा। स्लिप को स्कैन करवाना है, PDF बनाना है और अपलोड कर देना है 500 KB के अंदर। ठीक है, 500 KB के अंदर कर देना है। स्लिप है तो स्लिप से भी काम चल जाएगा, और आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन से भी काम चलेगा। तो ये सब कुछ आपको करना है। उसके अलावा जो मेन सस्पेंड होने वाले जो डॉक्यूमेंट है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर मोस्ट ऑफ दी जो चांसेस हैं सस्पेंड होने के, वो OBC कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट सस्पेंड हो रहे हैं अभी तक तो। ठीक है, बाकी कैटेगरीज में कम हो रहे हैं, तो उसका रीज़न भी यही है कि इसके लिए जो 6 मंथ वैलिडिटी होती है सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन NHM ने इसको 1 ईयर की बता रखा है कि 1 ईयर तक का पुराना चल जाएगा। उन्होंने डेट दी है एक, आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताई, 26/9/2020, या तो इस डेट का होना चाहिए या इससे पहले का होना चाहिए, 2020 के। ठीक है, 26/9/2020, या तो इस डेट का होना चाहिए, या तो इस डेट का होना चाहिए या इससे पहले का होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन साल भर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि हमारे पास तो 2 हैं, एक तो पुराना है जो कि 2 साल 3 साल पुराना है, और एक अभी रिसेंटली हमें बनवाया है। और हमने कब बनवाया है, जब हमें पता लगा कि हमारा नंबर आ जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, इसलिए हमने अभी बनवाया। तो एक पुराना है, एक नया है। तो OBC कैंडिडेट से मैं कह रहा हूँ, OBC कैंडिडेट से कह रहा हूँ, यदि आपके पास ऐसा है तो पुराना और नया, और एक एफिडेविट बनेगा। ठीक है, एक पुराना एक नया और एक एफिडेविट बनेगा जो आपको कलेक्टर ऑफिस से बनवा लेना है। ठीक है, नोटराइज होगा, नॉन जुडिशियल स्टाम्प बनेगा, 50 रुपये का स्टाम्प ले लीजिएगा, और उस पर लिखवा लीजिएगा कि हमारे पास ये है, पुराना है, नया है, और ये बिल्कुल सही है। फॉर्मेट आपको मैं बता दूंगा अभी, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से नोटराइज करवा के तीनों को एक साथ स्कैन करना है। क्या करना है, तीनों को एक साथ स्कैन करना है, PDF बनाना है, और PDF बनाकर 500 KB के अंदर उसको रिसाइज करना है और सबमिट करना है। अगर ऐसा हुआ फ्रेंड्स, तो 100% श्योरली आपका कितना भी पुराना हो और कितना भी आपका नया हो, अगर एफिडेविट आप लगा रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सस्पेंड नहीं होगा। अगर ये ऐसा करने के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट सस्पेंड हो जाए तो हमें भी बताइए कि आखिर ऐसा हुआ है। बट आई थिंक ऐसा नहीं होगा यदि ये किया एफिडेविट के साथ आपने पुराना नया। ठीक है, काफ़ी बार मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर हमारे पास दोनों है, नया भी है पुराना भी, तो हम लगाए कौन सा। तो आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप दोनों को ही स्कैन करवाए, दोनों को ही PDF बनवाएं और सबमिट करवा दीजिए। यदि OBC कैटेगरी से है तो आप एफिडेविट भी बनाकर वो साथ में सबमिट करना है PDF के साथ, ताकि कोई भी इशू नहीं रहे सस्पेंड होने का। आई थिंक समझ गए होंगे। अगर OBC के अलावा अदर कैंडिडेट है, OBC के अलावा अदर कैंडिडेट हैं, तो उनसे कहूँगा आपके पास नया है, आपके पास नया है और दूसरा पुराना है, दोनों को आप स्कैन कराएं, PDF बनाएं, PDF को 500 KB में रिसाइज करवाया है और उसको अपलोड करवा दीजिएगा फ्रेंड्स। एक नहीं लगाना है, दोनों ही लगाना है। यदि एक लगाएंगे, नया लगा देंगे या पुराना लगा देंगे, तो उसमें चांसेस हैं आपका सस्पेंड होने का। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही आप इसमें सबमिट कर देना। आपके चांसेस है बहुत ही ज़ीरो हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे सस्पेंड होने के। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। दूसरा रीज़न ये है, मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट में उन्होंने कहा है कि फादर्स के नेम का होना चाहिए, यानी फादर्स का होना चाहिए। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फीमेल कैंडिडेट को, क्योंकि आफ्टर मैरिज उनके सभी डॉक्यूमेंट्स में हस्बैंड का नाम आ जाता है, और मोस्ट ऑफ दी सभी कैंडिडेट जिनका मैरिज हो गया है और उनके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, हस्बैंड का नाम लिखा है। लेकिन परेशान नहीं हो, आपके पास उनके फादर्स का नेम, मतलब फादर्स वाला भी होगा, तो आप दोनों को ही स्कैन करके लगाएं और दोनों को ही साथ में लेकर जाए। और साथ ही यदि आपको लगता है तो आप एक एफिडेविट भी बनाकर साथ में स्कैन कर दे कि सर हमारे पास शादी से पहले ये था, लेकिन शादी होने के बाद डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन हो चुका है और इस तरीके से हैं। अगर आप कहे तो आपको दूसरा सबमिट कर देंगे बनवा कर। ठीक है, इस तरीके से आपको एफिडेविट में लिखवाना है और एफिडेविट भी इनके साथ सबमिट कर देना है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। अगर ऐसा करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और
100% श्योरली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ने मुझे बताया कि सर ऐसा कर रहे हैं, और थोड़ा सा चांस वो भी दे रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वेरीफायर, वो भी कह रहे हैं कि आपको यदि डाउट है या आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो आप जाइए फटाफट से और एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी करवा के ले आए, आपका सबमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा अब छूट दिया जा रहा है, आपको भेजा जा रहा है बार कि आप करवा सकते हैं, आप करके लाए, आपका करेंगे हम वेरिफिकेशन करेंगे, बट आप पहले स्टाम्प बनवा के ले आए, तो आपको वहाँ पर भी छूट दी जा रही है। बट फ्रेंड्स, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है यदि आपको सस्पेंड होने से बचना है तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा नीचे एक ऑप्शन है जिसमें लिखा है आपके सामने कि आपका CCS कोर्स हो या BSc नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कम्युनिटी हेल्थ में हो, यदि आपके पास है तो यहाँ एस नो की जगह एस लिखा आएगा, और अगर येस लिखा है तो आपको जैसे ही फाइनल लिस्ट में आ जाएगा यदि नाम, तो डायरेक्टली ज्वाइनिंग दी जाएगी, आपको कोई ब्रिज कोर्स में नहीं रखा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स इसके अंदर है, यानी ट्रेनिंग सेशन है, और ट्रेनिंग सेशन में आपको उन्हीं कैंडिडेट को रखा जाएगा जिनके पास CCS कोर्स नहीं है, या कम्युनिटी हेल्थ के अंदर उन्होंने BSc नर्सिंग नहीं की है, उनको ब्रिज कोर्स में रखा जाएगा। अदर को यदि उन्होंने की है, उनके पास CCS कोर्स है, तो उनको डायरेक्टली ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, यदि ये गलतियाँ आपने नहीं की तो आपका सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन आपको इन गलतियों से बचना होगा। आपको बचना होगा इन सब से कि आपका डॉक्यूमेंट है जो कि सस्पेंड ना हो, तो इन सबको आपको इसी तरीके से सबमिट करना होगा। अगर ऐसा किया तो आपका डॉक्यूमेंट है कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो जानकारी ली हमने कि सस्पेंड होने से किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स को बचाना है। और अब मैं आपको बता दूं ये फॉर्मेट कि आपको एफिडेविट में लिखवाना क्या है। OBC कैंडिडेट है तो आपको एफिडेविट में लिखवाना क्या है, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारा कुछ लिखवा देना है। या फिर आप जहां भी नोटराइज करवाने जाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट होता है, उनसे आप बता देना कि ये कंडीशन है और हमें CHO के अंदर लगाना है, चिकित्सा विभाग में लगाना है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली बना के दे देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी लिस्टें हैं जो कि कंटिन्यूसली जारी होती जा रही हैं। पहली लिस्ट हुई इसकी, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, और चौथी लिस्ट है जो कि जारी हो चुकी है, और अभी कुछ ही देर में इसकी 5वीं लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। रही बात इसके लिंक की रिगार्डिंग, तो लिंक भी इसके कंटिन्यूसली आ रहे हैं लोगों के पास, और अब तो और ज़्यादा अपडेट हो चुका है कि जिसकी लिस्ट में नाम नहीं है उसका भी लिंक आ रहा है। वो कब आ रहा है, जब नेक्स्ट जो आने वाली लिस्ट है यदि उनमें नाम है तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से उनके पास लिंक आ रहा है ऑटोमेटिकली से। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब बिल्कुल सिंपल इसकी प्रोसेस हो चुकी है, मैसेज है तुरंत आ रहे हैं, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हमारे फ़ोन नंबर गुम चुके हैं, हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं है, तो आपको इसकी ऑफिशियल पेज पर हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, इस पर कांटेक्ट करें, या NHM ऑफिस में आप कांटेक्ट करें एक बार कि हमारे मोबाइल नंबर हैं वो गुम चुके हैं, हमारे पास सिम है जो कि बंद हो चुकी है, हमारा कोई OTP नहीं आ सकता है, मैसेज नहीं आ पाएगा, तो हमें कोई मतलब इसका सोल्यूशन बताए, तो वहाँ पर आपको सबको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बार NHM ऑफिस में होकर आना पड़ेगा। यदि आपके पास मोबाइल का इशू है कि हमारे पास नंबर नहीं है, जो नंबर हमने लगाया है वो हमें पता नहीं है, और पता क्या है, एटलीस्ट आपके पास वो फॉर्म जो आपने भरा हुआ वो तो होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको देखा जा रहा है आपके वेरिफिकेशन में। तो आई थिंक ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अप्रोक्सी 9,000 लोग प्लस 9,000 प्लस लोगों का वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आ चुकी है। रिमेनिंग 5 और 6,000, ठीक है, रिमेनिंग 5 और 6,000 कैंडिडेट है जो कि बचे हुए हैं, और उनका भी एटलीस्ट अभी 3 लिस्ट और आएगी। 3 लिस्ट और आएगी, जिसमें से 2 लिस्ट है वही 2400 कैंडिडेट के लिए आएगी, और लास्ट जो लिस्ट आएगी वो डिसेबिलिटी वालों के लिए आएगी। तो डोंट वरी, आप सबका लिस्ट आ जाएगी और आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा, परेशान नहीं होना है। और इसका जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, लेटेस्ट अपडेट इस तरीके से आपको मिलते रहे। और यदि आप चाहते हैं कि हमें तो तुरंत इसका जो भी अपडेट हो तुरंत मिल जाए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो वहाँ पर जाइए और वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सटीकली जैसे ही कोई अपडेट आता है वहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल जाए। क्योंकि आप सबको पता है फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और टेलीग्राम में आपको तुरंत जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आप सब समझ गए होंगे मैंने क्या बताया आपको, और किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यदि सस्पेंड होने से बचना है तो। और आई थिंक ऐसा यदि आपने किया
तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सस्पेंड नहीं होंगे और वेरीफाई हो जाएंगे, और वेरीफाई होने के बाद आप CHO बन जाएंगे, क्योंकि उसके लिए अंदर जो फाइनल लिस्ट आएगी वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। और इसकी प्रोसेस आई थिंक 5 से 6 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। इसकी प्रोसेस है विद इन 5 to 6 डेज कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ये मान के चलें 10 फरवरी तक इसकी कंप्लीट हो जाएगी फाइल। और 10 तारीख के बाद यानी 10 फरवरी के बाद कभी भी आपकी फाइनल लिस्ट आ सकती है। और फाइनल लिस्ट आते ही आपको ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी, डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग सेशन में बुला लिया जाएगा आपको, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर सेंटर भी भरवाए जा रहे हैं 5। ठीक है, जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपको सेंटर भी भरवाए जा रहे हैं, तो ध्यान रहे इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विद इन फरवरी में ये मान के चलना CHO को, जिसके पास CCH है उनको CHO पोस्ट पे ज्वाइनिंग कर दे दी जाएगी, और जिसके पास नहीं है उनको ब्रिज कोर्स यानी ट्रेनिंग में एंट्री मिल जाएगी। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे इसी तरीके से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। बाकी आज के लिए इतना ही।